नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपन बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे थे और बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान अपन जो किसान आंदोलन के प्रथम चरण को पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम चरण जो 1897 से लेकर 1915 तक चलता है, किसान आंदोलन का प्रथम चरण। देखो जी क्या होता है। आंदोलन की शुरुआत 1897 में हो गई थी। कल अपन ने चर्चा भी की थी पिछले वीडियो में काफ़ी इसके बारे में। बात है साहब सन 1897 में बिजोलिया में एक गांव पड़ता था गिरधारीपुरा गांव। और गिरधारीपुरा गांव में एक किसान जाट था गंगाराम धाकड़। कौन था साहब? गंगाराम धाकड़। और गंगाराम धाकड़ के पिता का था मृत्यु भोज। ये अपन चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे, धाकड़ जाट जाति का। ठीक है जी। यानी गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्यु भोज था और यहाँ किसान इस मृत्यु भोज में शामिल होते हैं। और किसानों पर जब जागीरदार के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, जागीरदार कौन सा? तो हम बात करें, जागीरदार है करशन सिंह। कौन है? जागीरदार करशन सिंह। हालांकि करशन सिंह के बाद में 1906 में जो जागीरदार बनेगा वो है पृथ्वी सिंह। कौन है साहब? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह के बाद में 1914 में जो जागीरदार बनेगा वो होगा केसरी सिंह। कौन होगा? केसरी सिंह। ठीक है जी। अब इनके पिता का क्या था? मृत्यु भोज चल रहा था। ठीक है। और मृत्यु भोज के दौरान यहाँ किसान इकट्ठा होते हैं और करशन सिंह के द्वारा जो किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था उनके बारे में आपस में चर्चा कर रहे थे। यहाँ चर्चा में जो मुख्य व्यक्ति था वो था साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास ने किसानों से आपस में सलाह की, क्यों ना हम जो जागीरदार करशन सिंह की जो अत्याचार की कहानी है या ये सूचना है वो मेवाड़ के महाराणा यानी उदयपुर के महाराणा तक क्यों न पहुंचा दे। और महाराणा कौन था? वो था फतेह सिंह। कौन होता है? फतेह सिंह। यानी किसान यहाँ जागीरदार की जो अत्याचारों की सूचना फतेह सिंह तक पहुंचाने की चर्चा कर रहे। और इस सूचना को पहुंचाने में भैया कौन काम करेगा? तो इसमें दो किसानों को तैयार किया जाता है। एक बेरीसाल गांव का था, बेरीसाल गांव का नानजी पटेल। कौन हो? नानजी पटेल था। तो एक गोपालपुरा गांव का था जिसका नाम होता है ठाकरी पटेल। नानजी व ठाकरी पटेल दोनों को इसलिए तैयार कर लिया गया था, क्यों ना आप जाकर महाराणा फतेह सिंह से जागीरदार करशन सिंह की शिकायत करो कि हम पर अत्याचार कर रहे हैं। ये दोनों वहां पर जाते हैं। कहां पर? उदयपुर गए महाराणा के पास। परंतु उदयपुर में महाराणा ने काफी दिनों तक तो इन पर कोई ध्यान भी नहीं दिया था। ये 6-7 माह इधर से उधर वहीं भटकते रहे। फिर इनकी मुलाकात जब महाराणा से हुई तो महाराणा ने आश्वासन स्वरूप एक बंदे को भेजा था, हामिद हुसैन को। किसको? हामिद हुसैन को एज ए कर्मचारी के रूप में या जांच कर्मचारी के रूप में या पड़ताल करने के लिए यहां इसको भेजा। कहां पर? बिजोलिया में। कहां भेज दिया साहब? बिजोलिया में भेज दिया। हामिद हुसैन किसानों की स्थिति के बारे में जानने के लिए यहां आ गया, उपरमाल जागीर में या कह सकते हैं बिजोलिया में। और यहाँ पर हामिद हुसैन को जो यहाँ के कामदार थे वो कामदार किसानों के संपर्क में भी नहीं आने देते। फिर भी हामिद हुसैन काफी दिनों तक यहाँ पर घूम फिर के इन्होंने किसानों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में जो जांच पड़ताल की थी कि वास्तव में किसानों पर अत्याचार हो रहे। वह मेवाड़ सरकार थी, उससे आग्रह किया था कि किसानों की जो काफी अवैध कर है, 84 प्रकार की जो लाग बाग है, 1/2 जो भू राजस्व है, जो ये खड़ी फसल पर लाटा कुंता पद्धति है, ये अवैध है, सही नहीं है। परंतु ये केवल जांच पड़ताल करता है, ये केवल अवैध घोषित करता है। पर मेवाड़ सरकार ने इस पर एक भी नहीं सुनी थी। जब मेवाड़ सरकार ने हामिद हुसैन की या कह सकते हैं महाराणा ने फतेह सिंह ने नहीं सुनी, इसलिए जो यहाँ का जागीरदार था, जागीरदार कौन साहब? करशन सिंह। और करशन सिंह का हौसला फिर बढ़ गया
कि हम पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है, ठीक है। इसलिए कृष्ण सिंह है वो फिर अत्याचारी हो जाता है और अत्याचार स्वरूप कृष्ण सिंह ने सबसे पहले तो उन व्यक्तियों को यहां से जो निकाल दिया था, कौन कौन है, नानजी व ठाकरी पटेल, जो बंदे महाराणा के पास शिकायत लेकर गए थे उनको बिजोलिया से निकाल दिया। नानजी व ठाकरी पटेल को किसने, कृष्ण सिंह ने। हालांकि कालांतर में इनको पुनः बिजोलिया में प्रवेश भी दिया जाता है, परंतु एक आर्थिक दंड के बदले में इन पर आर्थिक दंड लगाया गया, फिर इनको पुनः बिजोलिया में प्रवेश भी दिया गया था। दूसरा जो कृष्ण सिंह ने काम किया था, जो किसानों पर ऊपर से 84 प्रकार की लागबागी लग रही थी। दूसरी बात करें तो इस दौरान ये वो दौर था 1899-1900 का छपनिया अकाल जो किसानों को तोड़ रहा था, और यहां पर फिर एक कर लगा दिया साहब, चौरी कर। कौन सा कर लगा दिया, चौरी कर। किस जागीरदार ने, कृष्ण सिंह ने। कब लगाया चौरी कर साहब, ये चौरी कर लगाया 1903 में। कब लगाया, 1903 में। अब चौरी कर जब लगाया जागीरदार ने किसानों पर, चौरी कर क्या था, यदि किसान अपनी पुत्री का विवाह करेगा तो जो निश्चित धनराशि 5 रुपए की जो थी वो जागीरदार को प्रदान करेंगे, ऊपर से पुत्री का विवाह करना, और एक बड़ी रकम, उस समय 5 रुपए एक बड़ी रकम होती थी किसान के लिए, ठीक है। तो ये जागीरदार को देना, ये था चौरी कर। और चौरी कर का जब किसान करते हैं साहब विरोध, क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और जब चौरी कर का किसान विरोध करते हैं, क्या किया किसानों ने बिजोलिया से पलायन करना शुरू कर दिया और किसान ग्वालियर के क्षेत्र की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, किसानों ने उस दौरान अक्षय तृतीया या कह सकते हैं आखा तीज, और इस अक्षय तृतीया के दौरान जो हल चलाने का किसान मुहूर्त करता है वो हल भी नहीं चलाए थे। जब किसान अक्षय तृतीया पर हल नहीं चलाते हैं, कुछ किसान वो ग्वालियर की तरफ पलायन करते हैं, तब कृष्ण सिंह की आंखें खुली, यदि इसी प्रकार से जागीर पूरी खाली हो जाएगी तो यहाँ पर हमारी भूमि कौन जोतेगा और हमें कर कैसे मिलेगा। इसलिए कृष्ण सिंह है वो किसानों से जो आपस में समझौता कर लेता है और किसानों को पुनः बिजोलिया में ले आता है, और इस बार इस शर्त पर लाया गया था कि चौरी कर मैं बंद कर दूंगा, और चौरी कर को कर दिया था साहब बंद। हालांकि पूर्णतः बंद नहीं किया गया था इस चौरी कर को। दूसरी बात की जाए तो भू राजस्व जो पहले 1/2 लिया जाता था यानी 50%, उसको कर दिया था 40% यानी 2/5 लिया जाने लगा। और यह काम था किसका, किस जागीरदार कृष्ण सिंह का, और किसान पुनः बिजोलिया आ जाते हैं और खेती वगैरह जोत लेते। इस दौरान इसने अभद्रता का भी परिचय दिया था कि 1905 का वो दौर था साहब कि जिस दौरान किसान 2 वर्ष तक 3 में लगाया था चौरी कर, और किसानों ने विरोध स्वरूप अपनी पुत्रियों के विवाह भी नहीं किए थे, और 1905 तक यहाँ पर 200 ऐसी कन्याएं थी जो विवाह योग्य थी, परंतु किसानों ने विरोध स्वरूप इनका विवाह नहीं किया था। जब जागीरदार कृष्ण सिंह से मुलाकात की गई कि हम विवाह नहीं करेंगे, तो जागीरदार ने आदेश दिया चाहे आप अपनी लड़कियों को बेच दो, हमें तो क्या चाहिए साहब, कर चाहिए। तो इस प्रकार का कृष्ण सिंह ने अभद्रता का भी परिचय दिया था। इसीलिए किसान है यहाँ से पलायन करते हैं और अक्षय तृतीया पर हल नहीं जोतते हैं। फिर कृष्ण सिंह किसानों की मांग को लेकर राजी भी होता है और पुनः लाता है, चौरी कर को बंद कर देता और भू राजस्व 1/2 के स्थान पर कितना कर दिया, 2/5 कर दिया। और यह पुनः कब किया गया, 1905 में ही किया गया था। चौरी कर हटा दिया गया था। चौरी कर हटा दिया, किसानों का कर कम कर दिया, परंतु कृष्ण सिंह को यहां जागीरदार के जो रूप में था, भगवान ने इसको भी यहां से जागीरदार के रूप में हटा दिया और 1906 में कृष्ण सिंह का हो जाता है साहब देहांत हो जाता। ठीक है, तो मेन चौरी कर का संबंध किससे, कृष्ण सिंह से। ठीक है जी। उसके बाद में यदि हम बात करें कि 1906 में कृष्ण सिंह के स्थान पर भरतपुर का ही आएगा, कौन, जागीरदार, और उस जागीरदार का नाम है पृथ्वी सिंह। 1906 में नया जागीरदार आ गया साहब, और नया जागीरदार कौन आया, पृथ्वी सिंह। कहां का है, भरतपुर का। यह चर्चा हम पिछले वीडियो में भी कर चुके।
पृथ्वी सिंह जो ही जागीर पर बैठता है, इसने 1905 में जो किसानों को करों में रियायत दी गई थी, कुछ जो लाग बागे कृष्ण सिंह के द्वारा कम की गई थी, उनको इनने रद्द कर दिया, पुनः वो लाग बाग शुरू कर देता। किसानों पर फिर से अत्याचार बढ़ते और उसी अत्याचार स्वरूप जो पृथ्वी सिंह था, इस पृथ्वी सिंह ने एक नया कर लगा दिया था, तलवार बंधाई कर। कौन सा था? तलवार बंधाई। तलवार बंधाई वो कर था, यदि जब नया जागीरदार गद्दी पर बैठेगा तो किसानों से कर लेगा, इसलिए इसको कहते हैं साहब उत्तराधिकार कर। कौन सा? उत्तराधिकार कर। इसे कहते हैं अपमानित कर। कौन सा कर? अपमानित कर भी इसे ही कहा जाता। तलवार बंधाई, उत्तराधिकार व अपमानित कर एक ही नाम है। किसने लगाए हैं? जागीरदार पृथ्वी सिंह ने लगाए। इस कर का विरोध करेंगे, जरूर करेंगे किसान, और इस कर के विरोध स्वरूप जो किसान थे, वो किसानों ने एक तो सबसे बड़ी बात करें तो उस काल में 1913 में जो भूमि थी, उस भूमि को परती छोड़ दिया गया, जोता नहीं गया था। भूमि को जोता नहीं जाता है, परती छोड़ दिया था, या कह सकते हैं उसको जो भूमि नहीं जोती जाती है उसे कहते हैं परती या पड़ती। ठीक है। उसके बाद में इस दौरान जो इन किसानों का विद्रोह के उपलक्ष्य में जो नेतृत्व कर रहा था, वो कर रहा था साधु सीताराम दास। कौन था? साधु सीताराम दास था। एक था फतेह करण चारण, ये भैया फतेह करण चारण है, वो महाराणा फतेह सिंह है। ठीक है। एक था ब्रह्मदेव, ये इस किसान आंदोलन के विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है। भूमि एक तरह से प्रति छोड़ दी। अब जब ये विरोध कर रहे हैं तो इस जो पृथ्वी सिंह ने साधु सीताराम दास को नौकरी से हटा दिया। साधु सीताराम दास पुस्तकालय की नौकरी करते थे, इससे इनको बर्खास्त कर दिया जाता है। फतेह करण चारण व ब्रह्मदेव को जो बिजोलिया से इनको निकाल दिया गया था। क्या? बिजोलिया से निकाल दिया गया था। काफी किसान थे, उन किसानों को कैद कर लिया जाता है, जिनमें यदि मुख्य दो बड़े किसान थे, इनमें यदि कैद में देखें तो दो प्रमुख किसानों का नाम आता है, जिनमें एक था नारायण पटेल। कौन था? ये नारायण पटेल भैया, नानजी और ठाकरी पटेल वो थे जो पहले गए थे। ठीक है। नारायण पटेल व प्रेम सिंह। ठीक है। इनको यहां से इनको भी क्या कर लिया गया था? कैद कर लिया गया था, और भी किसानों को कैद किया जाता। परंतु नारायण पटेल व प्रेम सिंह को 1914 में कहते हैं महाराणा के द्वारा इनको रिहा किया गया था। ठीक है जी। इन दोनों को बिजोलिया से निकाल दिया, साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया। इस दौरान ये किसान है वो 1913 में महाराणा से मिलते हैं। महाराणा कौन? फतेह सिंह से लगभग 300 किसान थे, वो मुलाकात करते हैं लाडपुरा गांव में। लाडपुरा गांव में उस दौरान महाराणा शिकार के लिए आया हुआ था, परंतु भैया न तो इस महाराणा ने यहां पर किसानों की सुनी, न जागीरदार पृथ्वी सिंह ने इन किसानों की सुनी, और किसानों को नौकरी से व इस जागीर से ही बर्खास्त कर दिया था। परंतु इस जागीरदार पृथ्वी सिंह की भगवान ने सुन ली थी, और भगवान ने कब सुनी साहब? 1914 में। और 1914 में जागीरदार पृथ्वी सिंह था, इस जागीरदार पृथ्वी सिंह की हो जाती है मृत्यु। यानी पहले किस जागीरदार को देखा था? कृष्ण सिंह को। कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था, नानजी ठाकरी पटेल जाते हैं, हामिद हुसैन कर्मचारी के रूप में आता है। होगी बात। उसने कर कम कितना किया था? 1/2 से 2/5 कर दिया था। ठीक है। दूसरे जागीरदार के रूप में किसको देखा? पृथ्वी सिंह को अपमानित कर उत्तराधिकार तलवार बंधाई कर लगा दिया था। किसान 1913 में भूमि को प्रति छोड़ते हैं। साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से 2 अन्य बंदे फतेह करण चारण व ब्रह्मदेव को भी निकाल दिया जाता यहां से। अब 1914 में पृथ्वी सिंह की हो गई थी मृत्यु। उसके बाद में यहां का जो बना था वो था केसरी सिंह। कौन होता है साहब? केसरी सिंह बनता है। क्या? यहां का जागीरदार। और केसरी सिंह भी भरतपुर का जागीरदार था ये, और ये था नाबालिग। भैया जब केसरी सिंह नाबालिग था, इस कारण एक गठन किया गया था कोर्ट ऑफ वार्ड का,
और इस कोर्ट ऑफ वार्ड है क्या, यानी कह सकते हैं एक यूनियन या संघ का गठन किया जाता। इस कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत जो जागीर जो सीधी की सीधी मेवाड़ के महाराणा के नियंत्रण में आ गई थी, मेवाड़ के महाराणा के नियंत्रण में आ जाती है। किस जागीरदार के समय बिजोलिया में कोर्ट ऑफ वार्ड का गठन किया गया, तो बता सकते हैं केसरी सिंह के समय। किसके समय साहब? केसरी सिंह के समय कोर्ट ऑफ वार्ड का गठन किया गया था, जिसके तहत जागीर है मेवाड़ महाराणा के नियंत्रण में आ जाती है। और इस कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत यहां का जो प्रशासक नियुक्त किया था, प्रशासक, और वो प्रशासक नियुक्त किया जाता है अमर सिंह राणावत को। किसको साहब? अमर सिंह राणावत को यहां का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहां का नायब नियुक्त किया गया था, नायब अमर सिंह के सहयोग के लिए डूंगर सिंह को। किसको नियुक्त किया जाता है साहब? डूंगर सिंह को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब अमर सिंह राणावत को प्रशासक नियुक्त कर दिया, नायब किसको कर दिया? डूंगर सिंह को। क्यों किया? कोर्ट ऑफ वार्ड के तहत। कोर्ट ऑफ वार्ड का गठन क्यों किया? क्योंकि केसरी सिंह क्या था? नाबालिग। और यह काफी हद तक किसानों के पक्षधर थे, इन्होंने किसानों के प्रति उदारता का व्यवहार दिखाया था। और इन्होंने किसानों के लिए यदि सबसे अच्छा जो कार्य किया था, इन्होंने, किसने? कोर्ट ऑफ वार्ड ने किसानों का जो कर पहले कितना था? 2/5, उससे पहले 1/2 था। 1/2 से कृष्ण सिंह ने कितना किया? 2/5। और 2/5 के स्थान पर इन्होंने कर दिया 1/3। कितना कर दिया? 1/3। यहां 50% लिया जा रहा, यहां 40, और इन्होंने कितना कर दिया? 33% कर दिया। यानी काफी किसानों को इन्होंने रियायत प्रदान की थी। कोर्ट ऑफ वार्ड के जो प्रशासक हैं अमर सिंह राणावत। कौन है साहब? अमर सिंह राणावत, ठीक है। उसके बाद में किसानों को कुछ अधिकार दिए गए थे। पहले किसानों को बबूल जैसे वृक्ष, जो कह सकते हैं जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या अपनी आवश्यकता के लिए किसान बबूल के वृक्ष का प्रयोग करता था, वो काट नहीं सकता था, परंतु इस कोर्ट ऑफ वार्ड ने ही इनको ये अधिकार दे दिया था, ठीक है। तो ये उसके बाद में 1914 में जो इस दौरान युद्ध कर लिया जा रहा था, कौन सा कर? युद्ध कर। और युद्ध कर भी किसान है जो आधे देते हैं आधे नहीं देते, या कह सकते हैं युद्ध कर भी इसको कम कर दिया गया था। काफी लाग बागे हटा दी गई थी, किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ वार्ड। और यह था बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण, जिसमें 3 जागीरदार आते हैं साहब। जागीरदार नाम है कृष्ण सिंह, जागीरदार का नाम है पृथ्वी सिंह, और जागीरदार का नाम है केसरी सिंह, ठीक है साहब। कृष्ण सिंह के समय का प्रमुख घटनाक्रम है चौरी कर। पृथ्वी सिंह के समय का प्रमुख घटनाक्रम है तलवार बंधाई कर। केसरी सिंह के समय प्रमुख घटनाक्रम है कोर्ट ऑफ वार्ड। जब ये एक एक चीज याद रह जाएंगी तो अन्य डाटा भी याद रह जाएगा। यदि किसी को अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।